Hello everyone, welcome back to your favorite channel. So students, फाइनाली आम आज प्लस थ्री ऑनर्स क्लास भी स्टार्ट करवा जमी मुझे कही कि आपंकर प्लस थ्री फास्ट राउंड सिलेक्शन एडमिशन पर आम ऑनर्स क्लास स्टार्ट करदे। तो आज आम ऑनर्स क्लास स्टार्ट करवा प्लस थ्री तो फास्ट ऑनर्स मुझे इंग्लिश। ठीक अच्छे, तो बहुत पिला ऑलरेडी बहुत थर रिक्वेस्ट करें कि इंग्लिश ऑनर्स क्लास करूँ। तो फाइनाली आज आम स्टार्ट करें इंग्लिश ऑनर्स क्लास। तो पे जानतु फास्ट कौन इंग्लिश ऑनर्स तार कोर पेपर कौन देन सिलेबसटा कौन रही एंड मुझे स्टार्ट कोड कर। ठीक अच्छे, आज आम एज ऑफ चसर पढ़ा। तो एज ऑफ चसर कौन नोट डाउन निहाती करेंगे। मुझे टेलीग्राम रे भी नोट देदेवी, डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी जॉइन करेंगे। ठीक अच्छे, जो जॉइन करना देखो प्लस थ्री आपंकर फास्ट सेमिस्टर आपन को कौन करा पड़ो ना इंग्लिश ऑनर्स पिला जो मैंने अच्छा से कोर पेपर वन एंड कोर पेपर टू दुईटी कोर पेपर पढ़ा पड़ो। तो आज आम कोर पेपर वन को देखा। कोर पेपर वन फास्ट यूनिट वन जो आप हिस्टोरिकल ओवरव्यू से आपको पढ़ा 14 टू 17 सेंचुरी भितर ब्रिटिश रे हिस्ट्री कौन थी, ब्रिटिश हिस्ट्री कौन थी 14 टू 17 सेंचुरी भितर। तो आम देखा तार आज। तो फास्ट पे मैंने चसर बहुत इंपोर्टेंट जोड़ा कि आप जानते हैं कंट्रीब्यूशन अवदान इंग्लिश लिटरेचर प्रति बहुत ही इंपोर्टेंट रही, कारण तांको बिना इंग्लिश लिटरेचर डेभलप कर पार ना सी ही इंग्लिश लिटरेचर को आगक नहीं से फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहुए। ठीक अच्छे, तो चसर को अबाउट आम देखा आज। चलो तो स्टार्ट करवा। जहाँ भी कहूँ आप नोट डाउन करने एंड ए नोट को एग्जाम रे प्रेजेंट करेंगे, देखिए बढ़िया मार्क आसो। एंड आप जानी कि आप लॉन्ग क्वेश्चन ही पड़ो एग्जाम रे। ठीक अच्छे, लॉन्ग क्वेश्चन पड़ो 14 मार्क एंड 6 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन पड़ो एग्जाम रे। ठीक अच्छे, प्राय यूनिवर्सिटी से ही होची कोटी कोटी 2 मार्किया पकाउछन, बट प्राय यूनिवर्सिटी 14 मार्क 6 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन पकाउछन। तेणु यदि पढ़े आपंकर चसर कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करने देन आप एटा ही लिखिपारे। ठीक अच्छे, चलो तो स्टार्ट करवा। In the history of English literature, the period ranging from 1343 to 1450 is commonly known as the Age of Chaucer. तो या पूर्व गोटे कथा पे कही रखे कि भावे 14 मार्क लंग क्वेश्चन एत बड़ बड़ लंग क्वेश्चन 6 मार्क लंग क्वेश्चन बहुत बड़ हो आम लिखिपार एत सारा जिन इंग्लीश केमी लिखू। तो पे ये सब भाविया कथा आप बिल्कुल ये सब बड़ जिन नुहे आप लिखिपारे यार किसी भी बड़ जिन नुहे। एंड आपंकर मुझे यार स्ट्राटेजी जो कहि इंग्लिश ऑनर्स पिला स्ट्राटेजी वीडियो आसो केमी कौन लिखे कौन ना से सब जानवे। बट ए पाठटा को पढ़ु पाठटा बुझे कौन अच्छी देन आम तार स्ट्राटेजी देखला बेले सब डिटेल्स आलोचना करवा। ओके, देखो कौन कहली जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बा इंग्लिश इतिहास माने इंग्लिश हिस्ट्री रे आम कौन देखा पाऊ द पीरियड रैंकिंग फ्रॉम 1343 टू 1450। तो 1343 रु 1450 जो टाइम पीरियडटा रहा इज कमनली नोन आज कौन कौन भाव जना सी आमको ना एज ऑफ चौसर कहुए एज ऑफ चौसर कौटा 1343 रु 1450 टाइम टाक आम एज ऑफ चौसर कहू कहीं चौसर से टाइम निजर कंट्रीब्यूशन देते चौसर से टाइम बहुत सारा पोएट्री लिखते से टाइम आम देखा। ठीक अच्छे, तो से कहुए एज ऑफ चौसर। There were a lot of social as well as political changes that took place in England during this time period. ठीक अच्छे, से ही समय रे इंग्लैंड रे बहुत सारा सोशल एवं पॉलिटिकल चेंजेस देखा मिलता जोटा कि आप देखिए बहुत सारा प्रोब्लेम क्रिएट होता है जमीक प्लेग हो देखिए आम आगू सारा सब देखा प्लेग भी होता है से टाइम बहुत करके करप्शन भी चलता। तो यू जिन चलवा पर भी से सब फेस करके चसर बहुत जिन लिखुले। ठीक अच्छे, but despite the great social and intellectual movement of this age, there were signs of poverty, रिवोल्ट एंड अनरेस्ट आहरी पुणी कौन कौन थिला पॉवर्टी भी थिला दारिद्रता रिवोल्ट भी थिला माने आंदोलन भी होता अनरेस्ट सबू किसी थाई भी चसर तांकर कौन करथिले लिखुथिले कौन जोटा कि तांकर सब पोएट्री गुड़ाक लिखुथिले से। ठीक अच्छे, the church was losing its hold as the sole moral authority and was being criticized for corruption and superstitions. ठीक अच्छे, तो चर्च थिला से चर्च जो आप जानते चर्च आम जमी मंदिर से चर्च थाए। तो चर्च रे इंग्लैंड मैंने जो पूजा करते जाकि से चर्च रे कौन होता ना बहुत माने जो अथॉरिटी चर्च अथॉरिटी जी थी चर्च पूजारी जी थी से बहुत करप्शन करुला से चर्च बहुत करप्शन चलता। ठीक अच्छे, सुपरस्टिशन अंधविश्वास को बेसी विश्वास करा तुम या कर से ताकर से या ऊपर पे मैंने आम आउ गोटे पोएम पढ़ा जोटा आपंकर पार्डनस टेल अच्छी। तो से टाइम मुझे डिटेल्स कहि से टाइम कौन सब करप्शन होता। ठीक अच्छे, कौ टाइप करप्शन होता से टाइम देखा। The middle class was gaining more strength as a social class. तो मिडिल क्लास कौन होता स्ट्रेंथ अधिक पाता सोशल क्लास है सोशल क्लास पर से माने अधिक प्रायोरिटी दि जाता।
A gradual shift from the age of medievalism to the age of modernism can be noticed here. Another important event was the Black Death. मुझे कहूली पे प्रोब्लेम से सब कौन कौन होता है देखो से प्रोब्लेम गोटे देखला जे ब्लैक डेथ होता ब्लैक डेथ कहले आपंकर कौन ताको प्लेग द्वारा जो बहुत लोग मरी जाते ब्लैक डेथ बोली कहगला तो प्लेग जानते मूषा कामुड़े हुए तो से टाइम मूषा थिला एंड मूषा कामुड़ुला लोक सो दैट से बहुत लोक प्लेग रोग होता ब्लैक डेथ बोली भी कहुए तेणु चसर टाइम ब्लैक डेथ भी होता बुझला तो कौन लिखिले ना अनदर इंपोर्टेंट इवेंट वाज द ब्लैक डेथ ऑफ प्लेग व्हिच अफेक्टेड ऑलमोस्ट ए थर्ड ऑफ द कंट्रीज पॉपुल वन थर्ड पिला माने पीपुल को वन थर्ड पीपुल एथिरे हार्मफुल होते ठीक अच्छे दिस रिजल्टेड इन शॉर्टेज ऑफ लेबरर्स निहाती भाव में लेबर शॉर्टेज हो गले जो सब कंपनी मान काम करा पड़ता सब जगह लेबर मैंने शॉर्टेज हो गले तार मैंने प्रभावटा या पड़ा एंड देयरफॉर गेव exciting laborers the power of bargain for better wages which developed a kind of resistment in the higher and global classes तो एते भी इंपोर्टेंट नहीं जोड़ा सब खाली बुझिया जिन अच्छे मुझे कहि जोड़ा बुझी माने आप निजे बुझी पारे से सब कहबी जदि आपन डाउट रहला मते पचारिबे कमेंट रे ठीक अछि This indirectly paved the path to the peasants revolt पे माने peasant revolt हेतिला कृषक मानकर जो आंदोलन हेतिला से टाइम रे आहुरी गोटे which is the rising of the English peasantry in the year 1381. This age also saw the emergence of the standard English language. The East Midland dialect was accepted as the standardized form of English, and this is the dialect that Chaucer uses in the कैंटरबरी टेल्स चौसन आम कैंटरबरी टेल्स पढ़ा देखा से जहाँ जहाँ सब आम माने कंटेम्पोरारी टाइम समसामयिक समय जहाँ जहाँ होता सबकि से स्थान देती कंटेम्पोरारी जो कैंटरबरी टेल्स जोटा कि आम पढ़ा है दिस एज विटनेस्ड द बार्थ ऑफ इंग्लिश पोएट्री एंड द मोस्ट नोटेड पोएट्स ऑफ दिस एज वेयर चौसर बुझला दिस एज विटनेस मैं जो यही एजटा थिला ये ही साक्षी रही कौन चौसर पोएट्री चौसर नोटेड माने चौसर भाई आउ सब कौन कौन पोएट थे तो विषय ओके जॉन गवर्न एंड विलियम लैंगलैंड एम सब टाइम थे ठीक अच्छे द एज ऑफ चौसर देखो द एज ऑफ चौसर जियोफ्री चौसर इज द ग्रेटेस्ट फिगर इन द इंग्लिश लिटरेचर ऑफ द 14th सेंचुरी ही अच्छा जियोफ्री चौसर फुल ना होची जियोफ्री चौसर जे कि ग्रेटेस्ट फिगर थे गोटे ग्रेटेस्ट फिगर थे इन द इंग्लिश लिटरेचर एज द 14th सेंचुरी तो 14th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर जड़े माने सुनामधन्य कवि थे किए चौसर जोटा कि आप जानते से 1340 to 1400 पर्यंत बंची ठीक अच्छे तापर he has thrown all his contemporaries completely into shade. He was born about 1340 in London तो लंडन से born हिल जन्म होते his father was a flourishing merchant थे winter he know nothing about his childhood at the age of 17 he received a court appointment एते भी इंपोर्टेंट ना एराक मैंने विषय जानी था है जानी था बट बापा कौन करते कौन नहीं एते भी इंपोर्टेंट आप कंट्रीब्यूशन बहुत इंपोर्टेंट ना देन ही बिकम ए वॉलेंट इन द किंग्स चैम्बर ही वाज जस्ट क्लोजली कनेक्टेड विथ द कोर्ट he toured the continents on a diplomatic mission. He was thus brought into direct touch with the Italian culture. He may even have met Petrarch and Boccaccio तो पे मैंने जानी था जियोफ्री चौसर जी थे से सबू जगह को जाकि ट्राभेल करुले एंड सबू जगह को बुलिला पर से जगार लिटरेचर को आनिक से स्थान देते इंग्लैंड रे तो से इटालियन लिटरेचर भी लिखुले इटाली भाषा को यूज करते फास्ट तो से इंग्लिश को यूज करते बट लेटर एज से इंग्लिश को भी यूज कले देन ही फेल एन इविल डेज द ग्रैंड ऑफ द रॉयल पैशन प्लेस्ड हिम बियॉन्ड वांट he died in 1400 and was buried in that part of Westminster Abbey which came to be known as the Poets Corner. ओके तो वेस्टमिनिस्टर एबे से जो मरला पर नि जाइथिला चौसर ओके गोटे मिनिट चौसर लिटरेरी कैरियर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स तो चौसर लिटरेरी कैरियर चौसर लेखा को आम 3 भाग में विभक्त करचे फास्ट कौन हिज फ्रेंच हिज इटालियन एंड हिज इंग्लिश मुझे कहली ना से फास्ट इंग्लिश लिखु नथिले से फास्ट फ्रेंच लिखुले तापर इटालियन देन से इंग्लिश को आसते ठीक अच्छे
हिज अर्ली वर्क वाज डन ऑन फ्रेंच मॉडल तो फास्ट वर्क जहाँ भी से लिखुले फास्ट सब फ्रेंच मॉडल रे ही लिखा जाउथिला ड्यूरिंग द फ्रेंच पीरियड फ्रेंच पीरियड चलता 1372 रे फ्रेंच पीरियड विषय आप थर्ड सेमिस्टर पढ़ा जीव ठीक अच्छे चौसर फास्ट ट्रांसलेटेड द फेमस 13th सेंचुरी एनक्लोपीडिया है एनक्लोपीडिया को से फास्ट ट्रांसलेट करते 13th सेंचुरी रे ले लेमन डिला रोज ओके यहाँ सब इंपोर्टेंट वर्क द नेक्स्ट वर्क विच बिलोंग टू हिज पीरियड इज द बुक ऑफ द डचेस मतलब गोटे इंपोर्टेंट वर्क और द डेथ ऑफ ब्लांच एटा 1369 रे पब्लिश होता द नेक्स्ट इज द इटालियन पीरियड इटालियन पीरियड चलता 1372 रु 85 पर्यंत चलता इटालियन पीरियड ड्यूरिंग व्हिच his works were basically modeled on Donnet and Boccaccio तो मॉडल कौन थी डोनेट एंड बोकासियो ऊपर बेस्ट कर वर्क थिला जोटा कि को पीरियड टाइम रे ना इटालियन पीरियड टाइम रे टू हिज पीरियड बिलोंगिंग द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स द हाउस ऑफ फेम तो ये सब थिला देन आपणकर आहुरी कौन कौन सब लिखी लिखाई तापर इंग्लिश पीरियड आसला के 1358 रु 1400 पर्यंत से इंग्लिश को इंग्लिश से लिखा स्टार्ट करते दैट ही रोड द कैंटरबरी टेल्स तो फास्ट लिखते कौन कैंटरबरी टेल्स जोटा कि आम अच्छी यूनिट 2 रे कोर 1 आम यूनिट 2 रे अच्छे पढ़ा से कैंटरबरी टेल्स को ओके व्हिच टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम ऑफ ऑल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कि इंग्लिश लिटरेचर रो ग्रेटेस्ट पोएम थिला द कैंटरबरी टेल्स बुझे Chaucer is generally considered as the father of English poetry, and Edmund Albert called him the earliest of the greatest modern. He has also been called the morning. He has also been called ताको कौन कहा जाए ताको कहा जाए मॉर्निंग स्टार ठीक अच्छे मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां कहा जाए चौसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां तो रेनेसां कौन आम आगू भी पढ़ा ता ऊपर डोंट वरी से आम पढ़ा रेनेसां कौन केमी रेनेसां आसाला तो रेनेसां मैंने जानी था नवजागरण ठीक अच्छे आज ही स्टैंडर्ड ड्यूरिंग द एंड माने कहीं कहला द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां कहीं कहला he stands during the end of the middle age and the beginning of the modern age से कौन करथिले the end of the कौन कहला he stands during the end of the middle age रो end पर्यंत एवं modern age पर्यंत मध्य से थिले ठीक अच्छे कंट्रीब्यूशनटा या ही थिला तो यहाँ रहा आप गोटे लंग क्वेश्चन जब आप पड़े 14 मार्क लंग क्वेश्चन देन आप लिखिले मार्क पाइबे तेणु ये क्वेश्चनटा कौन ये क्वेश्चनटा अच्छे राइट चॉसर्स कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर ये रहा क्वेश्चनटा चाहिए एथर आप नोट डाउन करेंगे न चाहिए आप नोट डाउन करेंगे तो चाहतु और नोट डाउन करूँ आ गोटे कथा पे इंग्लिश ऑनर्स आप भावती कोचिंग दरकार हम कि बही मत कि पड़ो वगैरह वगैरह जिन पे मन सब थाए ये सब बेकार जिन कि भी ना इंग्लिश ऑनर्स बहुत ही एंड यहाँ कौन बुक भी आप किणा पड़े जी मुझे नोट देवी आप नोट जब कर प्रपर वे देन आप किसी दरकार ना ठीक अच्छे केवल नोट पढ़ी जी एग्जाम लिखी आसবে आराम से बड़ा बड़ा मार्क पाइबे चिंता करवा ना ठीक है तो आज आम इंग्लिश ऑनर्स फास्ट क्लास कले तो आप क्लास केमती लगे मतलब कमेंट जनइबे एंड नोट डाउन करदे या मुझे टेलीग्राम प्रोवाइड करदेवी पीडीएफ टाक जो मैंने जॉइन करते डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी जॉइन कर ठीक है थैंक यू सो मच।